Hello बच्चों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चैप्टर नेम इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स, क्लास 6, चैप्टर नंबर 7, जिसका हमने क्या क्या कवर कर लिया है। पहले 2 लेक्चर्स में हमने हर्ब्स कर लिए हैं, श्रब्स कर लिए हैं और ट्रीज़ कवर कर लिया। फिर उसके बाद हमने लीफ कवर करी, फिर उसके बाद हमने स्टेम कवर किया। ठीक है, 5 चीज़ें कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा कि हमने हर्ब्स के कॉलम्स वगैरह भी फिल करे, राइट। क्रीपर्स, क्लाइंबर्स देखे हमने, स्टेम देखा, हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा, एक्टिविटीज़ की। उसके बाद हम आ गए हैं एक्टिविटी नंबर 4 में, जहाँ पर हमारे ट्रांसपिरेशन का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपिरेशन वर्ड आया है, ये क्या है भाई? ठीक है, एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें प्लांट के ऊपर एक पॉलीथीन हम लोगों को बांध देनी है। फिर देखना है कि उस पॉलीथीन पर नेक्स्ट डे कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखेंगी, राइट। तो वो कैसे आई? हमने ऐसा क्या हुआ कि प्लांट हमने तो बंद करके पॉलीथीन लगाई थी और वो बिल्कुल ड्राई थी, बट इसके ऊपर हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स अंदर की तरफ मिली। तो प्लांट्स क्या रिलीज़ कर रहा है? क्या वो वाटर रिलीज़ करता है? वो कैसे वाटर रिलीज़ करता है? उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट में हेल्पफुल होता है, अब उसको देखते हैं। हाँ जी, तो ये रहा हमारा ट्रांसपिरेशंस। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपिरेशन है, इसको हम एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि ये हमारी मेन स्टेम होती है प्लांट की, ये स्टेम है, ये रूट है, रूट की ब्रांचेस हैं। रूट क्या कर रही है? सॉइल से हमें वाटर और मिनरल्स खींचती है और क्या करती है? ऊपर स्टेम को दे देती है। स्टेम बाकी के जो भी प्लांट के पार्ट होते हैं उनमें वो वाटर और मिनरल भेज देता है। इसी तरीके से ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? अब हमारे रूट्स ने क्या करा? एब्जॉर्ब करा वाटर, खींच लिया भैया वाटर। अब खींच के क्या करा? दूसरे स्टेप में वाटर को ऊपर की तरफ भेजा, वाटर स्टेम में चला गया। अब क्या कर रहा है स्टेम? बाकी की लीव्स में भेज रहा है। अब लीव्स में वाटर आ गया, ठीक है, लीव में वाटर आ गया। जितना लीव को, अब एक बार बताओ आपको, अगर आप एक बारी में 1 गिलास पानी पी सकते हो या 1 बॉटल पानी पी सकते हो या 1 लीटर पानी पी सकते हो, 2 लीटर पानी पी सकते हो, 3 लीटर पानी पी सकते हो, ठीक है। हर एक इंसान की एक कैपेसिटी होती है वाटर इनटेक की। इसी तरीके की प्लांट की भी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। इसने जितना पानी इसको लेना था इसने ले लिया। अब इसके पास पानी बढ़ रहा है क्योंकि कंटिन्यूअसली रूट्स जो हैं वो हमारी सॉइल से वाटर खींचे जा रही है, खींचे जा रही है, खींचे जा रही है। तो यहाँ पर तो पानी की अमाउंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब ये जो ज़्यादा हो गया, अब इसको निकालना है। इसमें हमारी हेल्प करता है सनलाइट। सनलाइट पड़ रही है हमारे प्लांट पर, जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारा जो लीफ है वो वेपर की फॉर्म में वाटर को ऊपर की तरफ छोड़ देगा, ठीक है, ठीक है। अनयूज्ड वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीफ सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर वेपर की फॉर्म में वाटर ने बाहर निकलना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो रहा है? एक बैलेंस बना हुआ है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। हमारी बुक में ये जो डायग्राम था ना कि हमने प्लांट के ऊपर पॉलीथीन लगाई है, राइट। फिर उसके ऊपर रात भर हमने देखा तो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है। पानी गया लीफ के ऊपर, ठीक है। जाने के बाद जब लीफ ने अपना पानी पी लिया तो अब वो बाहर की तरफ पानी छोड़ने लगेगी वेपर की फॉर्म में। तो यहाँ पर इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं।